हाउ आर यू फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एगनेट्स और कोगनेट्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने एगनेट्स और कोगनेट्स का मीनिंग बताया था, लेकिन एक भाई ने ऐसा कहा था कि जो सेक्शन 12 के जो 3 रूल्स हैं वो क्या हैं, वो प्लीज़ डिस्क्राइब करिएगा। आज मैं वीडियो सेक्शन 12 के उन्हीं 3 रूल्स के ऊपर लेके आया हूँ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में है 1956 में। इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके ये सेक्शन 12 के 3 रूल्स कहते क्या हैं और किस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी इनमें बटेगी एगनेट्स और कोगनेट्स में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। इसमें जो दिए गए हैं वो 3 रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 12 में। हम स्टेप बाय स्टेप जो इन 3 रूल्स को डिस्क्राइब करूँगा मैं आज। ओके, सबसे पहले आते हैं हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 जो है, व्हेन द क्लेमेंट्स आर डिसेंडेंट्स, असेंडेंट और कोलेटरल, द डिसेंडेंट आर प्रेफर ओवर द लेटर 2। जैसे कि गाइस आपको सबको पता है कि एगनेट्स और कोगनेट्स में प्रॉपर्टी तभी बढ़ती है जब उनके क्लास 1 हायर्स ना हों और क्लास 2 हायर्स ना हों, फिर एगनेट्स और कोगनेट्स की बारी आती है। सबसे पहले एगनेट्स की बारी आती है, फिर कोगनेट्स की बारी आती है। ओके, मेन कन्फ्यूज़न ये भी रहती है, एगनेट्स और कोगनेट्स में हम प्रॉपर्टी तो बांट देंगे लेकिन किस हिसाब से बंटेगी और किस वे से बटेगी, क्योंकि एगनेट्स और कोगनेट्स में भी असेंडेंट होते हैं और डिसेंडेंट होते हैं। ओके, एगनेट्स और कोगनेट्स में भी असेंडेंट होते हैं, जैसे निचली साइड होती है उसका सन हो गया, सन का सन हो गया, उसके डिसेंडेंट होते हैं, उसके फादर हो गए, फादर के फादर हो गए, और उसके कोलेटरल होते हैं जो उसके कज़न्स होते हैं। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे एगनेट्स और कोगनेट्स में किस प्रकार जो है प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो सेक्शन 12 का रूल नंबर 1 ये कहता है, अगर कोई जो पर्सन है वो क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी, ओके, और वो डिसेंडेंट है, असेंडेंट है और कोलेटरल है, इन तीनों में से जो उसके डिसेंडेंट होंगे, मतलब जो उसके निचली जो पीढ़ी होगी जो कि उससे ही स्टार्ट हुई है, वो प्रेफर होगी पहले अदर देन द असेंडेंट और कोलेटरल से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपका जो सन है उसका सन का सन है, उसके सन के सन का सन है, जो आपकी निचली पीढ़ी है, लाइक आपका बेटा है और आपकी बेटी है, उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, और आपके फादर या फादर्स फादर को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन आपके जो बेटा बेटी है उनको प्रेफरेंस मिलेगी सबसे पहले। आपके फादर को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपकी फादर वाली साइड को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आपके जो निचली साइड है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और कोलेटरल क्या होते हैं, आपके भाई, आपके कज़न्स को भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपके बेटा बेटी को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर एगनेट्स और कोगनेट्स की बात आती है, आपके बेटा और बेटी की आगे जो जनरेशन होगी उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर जो ऑल क्लेमेंट्स हैं वो असेंडेंट भी हैं, डिसेंडेंट भी हैं और कोलेटरल भी हैं, और उनमें सबसे पहले जो है डिसेंडेंट को मिलेगी। अगर उनमें जो है डिसेंडेंट नहीं है, जो उसके बेटे और बेटी वाली साइड के नहीं है कोई भी पर्सन, उसके बाद उसके जो फादर वाली साइड है, ओके, जो उसके असेंडेंट हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके फादर वाली साइड, जैसे कि फादर के फादर, फादर के फादर के फादर या फादर के फादर की मदर, उनको प्रेफरेंस मिलेगी सबसे पहले। अगर आपके डिसेंडेंट नहीं हैं, अगर आपके असेंडेंट भी नहीं हैं, तब जाकर कोलेटरल जो हैं उस आपके जो कज़न्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इस एग्ज़ाम्पल को मैं एक डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको, आपको समझ लग जाएगी आई होप। डायग्राम क्या है? डायग्राम ये है गाइस। डायग्राम में क्या है, एक पर्सन है जो प्री डिसीज्ड है, लाइक जो मर गया है पर्सन वो है। अब इस पर्सन की बात की गई है, इस पर्सन की प्रॉपर्टी बटेगी, पी पर्सन की प्रॉपर्टी बटेगी। पी पर्सन की प्रॉपर्टी किस में बटेगी, लाइक उसके जो है क्लास 1 हायर्स भी नहीं है, क्लास 2 हायर्स भी नहीं है। अब बारी आती है एगनेट्स और कोगनेट्स की। ओके, एगनेट्स में क्या था, जो मेल मेंबर्स थे उनकी बात की गई थी। इनमें सभी मेल मेंबर्स हैं, ये एगनेट्स हैं। ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी बटेगी एगनेट्स में, हम एगनेट्स की तरफ आ गए। और एगनेट्स में प्रॉपर्टी किन को मिलेगी सबसे पहले? ओके, जैसे कि पर्सन है, पर्सन का सन है वो भी मर गया,
ओके। उसके सन का सन है वो भी मर गया, लेकिन उसके आगे सन का सन है वो ज़िंदा है। एक ये जो है उसकी निचली पीढ़ी का एक पर्सन ज़िंदा है, उसके बेटे के बेटे का बेटा ज़िंदा है। ओके। और एक ऊपरली पीढ़ी का पर्सन ज़िंदा है, लाइक उसके दादाजी भी ज़िंदा है, उसके दादाजी ज़िंदा है और उसका पोता ज़िंदा है। ओके। उसका जो है पोता ज़िंदा है और उसके दादाजी ज़िंदा हैं, और उसका जो है फादर के फादर, ओके, फादर के फादर और फादर के फादर के सन और फादर के सन का सन, लाइक जो इस पर्सन का ये भाई है, कज़न भाई है, वो भी ज़िंदा है। सो इस केस में कौन कौन ज़िंदा है? एक तो उसका जो है पोता ज़िंदा है, ओके, पर्सन्स के फादर का फादर हम दादाजी मान लेते हैं यहाँ पे गाइस, ओके। एक तो उसका पोता ज़िंदा है, नहीं पोता नहीं पर पोता ज़िंदा है, ओके। एक उसके दादाजी ज़िंदा है, एक उसका भाई ज़िंदा है, वो भी कज़न। सो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सबसे पहले प्रेफरेंस उसके पोते को मिलेगी, ओके, क्योंकि वो डिसेंडेंट है, उसका डिसेंडेंट है, उसके जो निचली पीढ़ी है उसका है, ओके। अगर उसका जो पोता है वो भी डिसीज्ड होगा, वो भी मर गया होगा, हम यहाँ पे उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, उसको मरा हुआ कह देते हैं, ओके। अगर उसका जो पोता है पर पोता है वो भी मर गया होगा, फिर किसको मिलेगी? फिर हम देखेंगे असेंडेंट, उसके फादर वाली साइड के उसके दादाजी ज़िंदा है, फिर दादाजी को जाएगी वो प्रॉपर्टी, पहले उसके पोते को जाएगी, ओके। अगर उसका पोता भी मर गया है, उसकी डिसेंडेंट वाली लाइन में कोई भी ज़िंदा नहीं है, इसमें देखिए उसकी डिसेंडेंट वाली लाइन में कोई भी ज़िंदा नहीं है, तो उसकी असेंडेंट वाली लाइन में चले जाएंगे उसके दादाजी, ओके। यहाँ पे उसके दादाजी मर गए हैं, सो उसके दादाजी भी मर गए हैं, उसके दादाजी के फादर हैं, सॉरी उसके दादाजी के परदादाजी हैं, वो ज़िंदा है, फिर उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी वो सारी, ओके। पहले हम देखेंगे डिसेंडेंट, अगर उसकी निचली पीढ़ी में कोई ज़िंदा है तो उसको चली जाएगी। फिर हम देखेंगे उसके जो ऊपर वाली पीढ़ी है, जो उसके फादर हैं या फादर की मदर है, ऐसे जो है उनमें देखेंगे कि उनमें कोई ज़िंदा है, अगर उनमें ज़िंदा होगा तो उनको प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर उनमें कोई भी ज़िंदा नहीं होगा, ना डिसेंडेंट है ना असेंडेंट है, तो फिर सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसके कज़न्स को चली जाएगी, जैसे चाचे के लड़के को, चाचे के लड़के को, उसके भाई के लड़के को, ऐसे कज़न्स में चली जाएगी, ओके गाइस। सो जो रूल नंबर 1 यही कहता है कि पहले हम देखेंगे डिसेंडेंट, फिर अगर डिसेंडेंट में कोई नहीं है फिर देखेंगे असेंडेंट, अगर असेंडेंट में कोई नहीं है फिर देखेंगे कोलेट्रल, ओके। पहले हम निचली पीढ़ी देखेंगे, अगर उसमें ज़िंदा है कोई तो उसको चली जाएगी प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे असेंडेंट, अगर ऊपर कोई ज़िंदा है, अगर निचली में ज़िंदा नहीं है तो ऊपर में ज़िंदा है कोई तो उसको चली जाएगी। अगर ऊपर वाली सीरीज़ में भी कोई ज़िंदा नहीं है, ऊपर वाली जनरेशन में भी कोई ज़िंदा नहीं है, तो उसके जो कोलेट्रल हैं, चाचे के लड़के, भाई के लड़के, जो कज़न्स हैं, उनको चली जाएगी, ओके। सो जो आगे आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन ऑल क्लेमेंट्स आर डिसेंडेंट, जब सभी जो क्लेमेंट्स हैं सभी डिसेंडेंट हैं, कोई असेंडेंट नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है। पहले में क्या था? पहले में तीनों थे, असेंडेंट भी थे, डिसेंडेंट भी थे, कोलेट्रल भी थे। हमने इन तीनों में डिसाइड करना था किसको पहले जाएगी, किसको बाद में जाएगी, किसको फिर जाएगी, ओके। सो इसमें क्या है? इसमें जो है सभी डिसेंडेंट है, कोई असेंडेंट नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, सभी निचली पीढ़ी के हैं। निचली पीढ़ी के कैसे एग्जांपल? एक पर्सन है, उसके 2 सन हैं, एक सन का सन है, एक दूसरे सन का भी सन है, ओके। लाइक उसके 2 पड़पोते ज़िंदा हैं, एक पड़पोता है सन 1 से, एक पड़पोता है सन 2 से। इसमें सभी सन की जो निचली पीढ़ी है उसकी बात की गई है, इसमें कोई फादर नहीं है, कोई उसका चाचे ताए का लड़का नहीं है, चाचा ताया नहीं है, उसके सन्स की बात की गई है, उसकी निचली पीढ़ी की बात की गई है। अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहा गया है कि अगर इन दोनों में ये दोनों पड़पोते ज़िंदा हैं, ओके, इन दोनों में किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? ये दोनों ज़िंदा हैं, इन दोनों में जो है इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली बटेगी, क्योंकि ये दोनों ही इसके डिसेंडेंट हैं, ओके गाइस, ये दोनों ही इसके डिसेंडेंट हैं क्योंकि ये इक्वली हैं।
लाइक उसका सन है, उसके सन का सन है, और उसके सन के सन का सन है, उसका बेटा है, उसके बेटे का बेटा मतलब पोता है, और उसका पड़पोता है, उसके 2 पड़पोते हैं, उन दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी इक्वली अगर वो दोनों ज़िंदा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पड़पोता और मर गया है उसका, और आगे जो है उसके सन का सन का सन का सन का ये ज़िंदा है। ओके गाइस, सो इसमें क्या होगा, इसमें इन्होंने कहा है फ्यूअर डिग्री ऑफ डिसेंडेंट विल प्रेफरेंस, जो उसका पहले का पड़पोता होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। लाइक इसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि ये उसके नज़दीक आता है, उसके नज़दीकी तौर पे है। इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3rd डिग्री में आ रहा है, उसकी 4th डिग्री में। ओके गाइस, ये 5th डिग्री में चला जा रहा है, ये 4th डिग्री में आ रहा है। ओके, जो उसके नज़दीक होगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर जो है दोनों ही सेम लेवल पे आ गए तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी अब मर गया, ओके, ये भी अब मर गया, ये भी ज़िंदा नहीं है, उसके सन का सन, ये दोनों हैं सेम लेवल पे आ गए, सेम लेवल पे आ गए। ये सन है, सन 1 है, सन 2 है, ये उसके सन के सन आगे जनरेशन है, ये उसकी आगे जनरेशन, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, ये कोई भी ज़िंदा नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, ये ज़िंदा है, सो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके गाइस, अगर वो फ्यूअर, सबसे पहले हम देखेंगे उसके नज़दीक कौन सी आ रही है, कौन सी जनरेशन जो है वो ज़िंदा है, उसके नज़दीक वाली, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी। सो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 भी ऐसा ही है। इसमें असेंडेंट की बात की गई, सॉरी, इसमें जो है असेंडेंट की बात की गई है। उसमें क्या थी, डिसेंडेंट की बात की गई थी, जो निचली पीढ़ी होती है उसकी बात की गई थी। अब इसमें एग्जांपल लीजिए, इसमें असेंडेंट की बात की गई, जो ऊपरली पीढ़ी है उसकी बात की गई है। लाइक देखिए, इसमें कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन तक कोई भी मेंबर ज़िंदा नहीं है। ओके, इसमें एक ज़िंदा है, उसके मदर के फादर का फादर ज़िंदा है, सो इसको सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ओके, उसके फादर को नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि देखिएगा ये कोगनेट्स का, ये एक कोगनेट्स का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे फीमेल आ गई, जहाँ पे फीमेल आ गई वो आगे जनरेशन जो होगी वो कोगनेट्स की चली जाएगी। यहाँ पे एगनेट्स तो मर गए हैं सभी, आगे जो कोगनेट्स की जनरेशन है, ये भी मेल, ये भी फीमेल आ गई, ये भी फीमेल आ गई, ये कोगनेट्स की जनरेशन स्टार्ट हो गई। सर कोगनेट्स में भी हम ऐसे ही देखेंगे, जो उसके नज़दीकी है, सबसे नज़दीक क्या है जो ज़िंदा है, हम ऐसे देखेंगे जनरेशन वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक देखेंगे, कोई भी ज़िंदा नहीं है। ऊपर वाली लाइन में उसकी 5th जनरेशन ज़िंदा है, लेकिन उसकी मदर वाली साइड में जो है उसके 4th जनरेशन ज़िंदा है, सो उसकी 4th जनरेशन को चली जाएगी, ना कि उसकी 5th जनरेशन को प्रेफरेंस मिलेगी, उसकी 4th को प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, सो ऐसे ही जैसे कि उसके जो 4th है, यहाँ पे मैंने, अगर ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, लाइक ये भी ज़िंदा है, अब ये भी ज़िंदा है, तो इन दोनों को इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली जो है प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी 3 1 2 3 1 2 3 और 4, ये भी 1 2 3 और 4, ये 4th डिसेंट में आ रहे हैं ना, 4th एंसेस्ट्रल है। ओके गाइस, सो इनमें जो है, इनमें प्रॉपर्टी जो है इक्वली बटेगी। ओके, सो बस यही है सेक्शन 12 एगनेट्स और कोगनेट्स के बारे में। सबसे पहला रूल क्या है, अगर तीनों क्लासेस जिंदा हैं, डिसेंडेंट, असेंडेंट और कोलेटरल, सबसे पहले डिसेंडेंट को प्रेफरेंस, अगर उनमें कोई ज़िंदा नहीं है तो असेंडेंट को प्रेफरेंस, अगर उनमें भी कोई ज़िंदा नहीं है तो कोलेटरल को प्रेफरेंस। रूल नंबर 2 क्या है, जब सभी डिसेंडेंट होंगे तब सबसे पहले हम देखेंगे कौन नज़दीक है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दोनों ही इक्वली लेवल पे नज़दीक हों उसके, तो दोनों में इक्वली शेयर बटेगा। और आगे असेंडेंट की बात की जाए, असेंडेंट में भी ऐसा ही है कि सबसे पहले देखेंगे असेंडेंट में कौन उसके नज़दीक आ रहा है, जो भी उसके नज़दीक वाला ज़िंदा होगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर दोनों ही सेम लेवल पे उसके नज़दीक आ रहे हैं तो उन दोनों में इक्वली शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है
सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा आपका। ओके, सो कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप गो टू द कमेंट सेक्शन और क्वेश्चन अस, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपको अच्छी लगे। सो मैं ऐसे ही आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है, सो आप प्लीज़ मुझे टॉपिक का नेम बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। सो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।